हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर 1 to 15 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लौट के आए तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूट सी पोटली मेरे हाथ में है। इट इज़ कंटेनिंग 11 क्रिस्टल टम्बल्स। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड है, नहीं तो आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 11 क्रिस्टल टम्बल्स यू आर गेटिंग इट फॉर जस्ट 499। ओके, 499 में आपको ये किट मिल रहा है अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, इसमें सारे बिगिनर क्रिस्टल्स भी हैं। बिगिनर क्रिस्टल्स लाइक रोज क्वार्ट्ज, जो कि हमारे लव को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लीन करने के लिए होता है। एमेथिस्ट होता है हमारी हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए। एंड ब्लैक टर्मलिन होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिगिनर की क्रिस्टल्स भी हैं और थोड़े से एडवांस क्रिस्टल्स भी हैं, जैसे कि ग्रीन जेड एंड पायराइट, जिनको आप अपनी वर्क प्लेस पे रख सकते हैं फॉर अबंडेंस, फॉर मनी अट्रैक्शन। इनके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रेड जेस्पर और कार्नेलियन मिल रहा है, दैट इज़ फॉर योर लोअर बॉडी। फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स हैं, क्रिएटिविटी इश्यूज़ हैं, क्रिएट करना चाहते हैं चीज़ें, कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, तो कार्नेलियन इज़ वेरी गुड। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव सोडा लाइट, जिससे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। इससे मेडिटेशन करके एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इससे आप अपने विचार रख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। आपके थ्रोट एरिया को हील करता है ये। एंड देन वी हैव टाइगर आई, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। ये अबंडेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव ब्लड स्टोन, जो कि आपको आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, तो यस, ये क्रिस्टल्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे और इस तरह के बॉक्स में और इस तरह की पोटली में आपको ये मिलते हैं जस्ट फॉर ₹499। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीधा सीधा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ, अगर आप करेंगे भी तो भी नहीं करूँगी। अननोन नंबर मैं नहीं उठाऊँगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे अगर सबके फ़ोन उठाने लगे। तो व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी ही किट्स बची हैं, तो जल्दी जल्दी अपना ऑर्डर आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला पोर्शन होगा जनरल रीडिंग, देन होगा लव लाइफ रीडिंग। इसको आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने जिस साइन से हमेशा से रीडिंग देखते आ रहे हैं उससे भी देख सकते हैं। ओके, आप क्रॉस वॉचर हैं, लाइक आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। लाइक कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक इट लाइक इट इज़ एन एंटरटेनमेंट। ओके, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इट इज़ जस्ट अ जनरल टैरो रीडिंग ऑन यूट्यूब। ओके, अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओके, रेकी, लाल किताब, ये सब मोडेलिटीज़ में मैं सर्टिफाइड हीलर हूँ, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देख रहे हैं हम जनरल मैसेजेस। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर के डीमंस को, डीमंस मतलब अपने अंदर की ही बुराइयों को, अपने ही अंदर की कमजोरियों को कहीं ना कहीं टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आप पर हावी हो रही हैं और आपको वो नहीं करने दे रही जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप ये सब जो कर रहे हैं ना, वो आप कहीं ना कहीं इमोशंस के चलते कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं में भी आप किसी के इमोशंस में हैं। ठीक है, किसी ना किसी लाइक पर्सन के साथ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, लवर हो सकता है। कहीं ना कहीं लाइक आप ना, में भी जिस तरह से हम करते हैं ना कि कई बारी मन नहीं लग रहा तो कुछ खा लिया, इमोशनल ईटिंग कर ली, कुछ खरीद लिया, उसे बोलते हैं पेन शॉपिंग। कहीं ना कहीं पेन शॉपिंग कर लेना, लाइक अपनी पेन को नंब करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ड्रिंक भी हो सकता है, लाइक ड्रिंक करना। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, वी हैव वर्ल्ड। ओके, ये एक खुशखबरी की बात यहाँ पे ये कि आपके लिए एक मेजर साइकिल एंड हो रहा है। इन सब चीज़ों के फेज में आप बहुत देर तक नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, जो कि डिटैचमेंट को दिखाता है। आप बहुत ही जल्दी डिटैचमेंट, लाइक विराग की एनर्जी के, इतनी ज़्यादा आप इन चीज़ों से जो आपको इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं लाइक एडिक्शन में,
रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं जो आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं, आपको रोक रही हैं एक जगह, आपको लिमिट कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं डार्क साइड ऑफ लाइफ पे लेके जा रही हैं कहीं ना कहीं, जिनकी वजह से आप अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें एंड होने वाली हैं। क्यों? कहीं ना कहीं यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है अपने आप को इन चीज़ों से निकालने की, लाइक ऑब्सेशन, लाइक मे बी कोई बैड हैबिट या बैड एडिक्शन, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि हम सोचते रहते हैं चीज़ें करनी है बट हम कर नहीं पाते, इतनी ऊर्जा हमें फील नहीं होती। बट जैसे ही हम उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं ना जो सही नहीं है, अपने आप ही वो चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जो लाइक थोड़ी बहुत भी ऐड कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं, तो अपने आप ही आपके अंदर एक डिटैचमेंट आ जाता है। और डिटैचमेंट इज़ द की हर चीज़ से। जब आप डिटैच कर देते हैं ना अपने डिज़ायर से कि ये चीज़ मिलेगी, नहीं मिलती है तो हम अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को डार्क एनर्जीज में लेके जाते हैं। बट जब हम उस इच्छा को ही जाने देते हैं, उस इच्छा से ही डिटैच हो जाते हैं, तो अपने आप ही उसके साथ जो आ रही बुराइयाँ होती हैं ना, उनसे भी आपका पीछा छूट जाता है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके लिए नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ही डिटैच होने वाले हैं किसी मेजर चीज़ से, जिससे कि फिर आपको फ्रीडम महसूस होगी और एक साइकिल आपका कंप्लीट होगा। वी हैव पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। तो अगेन पेशेंस रखना, क्योंकि चीज़ें सही होने में भी समय लगता है, दोबारा से चीज़ें रीस्टोर हो। फॉर एग्जांपल आपका कुछ नुकसान है तो उसको रीस्टोर होने में टाइम लगेगा। आपकी एक रिलेशनशिप सही नहीं है तो दूसरी रिलेशनशिप में अच्छे से आ पाने में समय लगेगा। तो पेशेंस रखना, ये चीज़ें जल्दी नहीं होंगी। तो पेशेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है, या पेशेंस से आपको काम लेना चाहिए अभी आने वाले जो 1 to 15 की रीडिंग हम कर रहे हैं। और अपने आप को गिल्टी नहीं मानना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। गिल्टी लाइक के कहीं ना कहीं आप अपने आप को कसूरवार ना माने कि ये चीज़ें अगर मैं डिफरेंट तरीके से कर लेता तो चीज़ें कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और होता, ये होता तो ये होता। ठीक है, इस तरह से हम अपने आप को कई बार शर्मिंदगी में लेके जा रहे होते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। और जो दूसरे लोग भी आपको फालतू की शर्मिंदगी कहीं ना कहीं महसूस करवाते हैं कि आपने उनके लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, उनको भी जाने दीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव ट्रस्ट। ठीक है, और ट्रस्ट करना, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और अपने इनर वॉइस पे, अपने दिल की आवाज़ पे ट्रस्ट करना, अपने आप पे ही आपका ट्रस्ट अगर उठ जाता है ना, तो लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर सब डार्कनेस में जाने लग गया। बट जब आप खुद पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आप जो हैं आप उससे उस लाइक कोर यू, आपका कोर यू क्या कहता है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली है क्या। तो जब आप उससे कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं, फिर से उससे जुड़ जाते हैं और उसमें विश्वास करने लगते हैं, चीज़ें सही होने लग जाती हैं। तो बेसिकली इट इज़ लाइक कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा भूल गए थे किन्हीं चीज़ों में उलझ के, बट आप फिर से पा सकते हैं कि आपका ओल्ड सेल्फ वापस आ रहा है। आप किसी भी तरह के गिल्ट में नहीं है और आप कहीं ना कहीं पेशेंस रख रहे हैं और ट्रस्ट रख रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं और यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस मिले। ठीक है, एंड वी विश यू द सेम। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मे बी यहाँ पे ब्लॉक जैसी सिचुएशन हो सकती है। बार बार ये पर्सन आपको ब्लॉक कर रहे हो, अनब्लॉक कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली भी हो सकता है कि कई बार हमें किसी की एनर्जी सेंस हो रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन हमें याद कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल ही में भी उदास है। तो अगेन ऐसा आपको इंट्यूटिवली में भी लग रहा हो, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली बात करता है अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने एक स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, जहाँ पे जो ये हैं लाइक जहाँ तक ये आए हैं अपनी जर्नी में, जो चीज़ें इन्होंने अपने ऊपर काम किया है एज अ पर्सन, उसको ये गंवाना नहीं चाहते। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको भी देख रहे हैं कि आपने में भी इतना काम अपने ऊपर करा है, आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत की और कहीं ना कहीं आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं लाइक जस्ट टू प्लीज़ दिस पर्सन आप चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव
एट ऑफ सॉर्ड्स, यस एट ऑफ सॉर्ड्स अगेन बात करता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर है कि आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे, खो जाएंगे, ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं। और मे बी ये भी है कि अब इन सब डरों से बाहर निकल रहे हैं, लाइक आपको खोने का डर जो इस पर्सन को है ना, ये जानते हैं कि अगर ये एक्शन लें, अगर ये आपके पास रीच आउट करें, अगर ये अपनी परेशानियां या अपनी थॉट्स को एक साइड करके आपसे जुड़ने की कोशिश ही कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी ये जुड़ रहे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं आज़ाद कर लिया। आप देख रहे हैं ना, एम्प्टी चेयर है, इस पर्सन ने अपने आप को अपनी किसी नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव थॉट से आज़ाद भी किया है, ठीक है। देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, यस पुरानी अच्छी यादों को याद कर रहे हैं, मे बी आपके साथ, मे बी बचपन में, मे बी लाइक एवरीथिंग दैट हैपेंड, कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज। और ये पर्सन आपके पास्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, या पास्ट लाइफ में मे बी इस पर्सन के आपके साथ कनेक्शन रहा हो बहुत बार, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही इजीली इस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, लाइक कुछ तो है इस पर्सन के बारे में जो आपको उनकी तरफ और उनको आपकी तरफ खींच रहा है। मे बी ये रोमांटिक ना हो, मे बी प्लेटोनिक हो, ठीक है। प्लेटोनिक होता है कि लाइक आपको बस फीलिंग्स आ रही हैं एक दूसरे के लिए, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो रोमांटिक हो। तो इस तरह का भी सिचुएशन हो सकती है लोगों के लिए। तो अगेन बेसिकली ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कर रहे हैं, अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं अपनी थॉट्स से जो इनको कहीं ना कहीं आपसे सेपरेट कर रही थी। और ये ऐसा मानते हैं कि लाइक इनको फाइट करना है, अपनी लाइफ के लिए फाइट करना है, या इस कनेक्शन के लिए फाइट करना है। वी है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, यस अगेन फाइव ऑफ सॉर्ड जो है ना, यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ईगो से अभी तक ये पर्सन ऑपरेट करते रहे थे, बट इनको समझ में आ चुका है कि ईगो से कुछ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इनको अपना हर्ट जो है आपके सामने ओपन करना ही पड़ेगा। दिस इज़ ऑल लव इज़ अबाउट, ठीक है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हो सकता है, इस पर्सन को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो कि कहीं ना कहीं में भी लाइक ये अपने फाइनेंसिस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, सारा ध्यान उधर लगाना चाहते हैं। फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं मे बी। तो कहीं ना कहीं लाइक ये चाह रहे हैं कि आपको बेस्ट लाइफ दे सकें, इसीलिए ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ अ मैन, ठीक है। और यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कहीं ना इनकी लाइफ में मे बी इनकी पेरेंट्स की या इनके सिबलिंग्स की या इनका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स को लेके ना काफ़ी अच्छा नहीं रहा, और इन्होंने ना लाइक ऐसा काइंड ऑफ अपना घर उजड़ते हुए देखा। आप देख सकते हैं फोर ऑफ जो वॉन्ड्स अपराइट है वो बहुत ही ब्राइट और सुंदर सा मैरिज का कार्ड है, होम का कार्ड है, और वही लाइक एकदम सूना सूना टाइप लग रहा है। तो इनका एक्सपीरियंस रिलेशनशिप्स में इतना अच्छा नहीं रहा, और यू आर मे बी द पर्सन जो इनकी लाइफ में वो थोड़ी सी रोशनी लेके आया और जिसको ये बार बार याद करते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन पर, आपके साथ एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगेन कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस की एनर्जी भी हो सकती है, अगर ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हैं तो दे अप्रिशिएट हाउ यू वर्क, हाउ यू डील विद योर सिचुएशंस इन योर वर्क प्लेस, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। वी हैव हेरोफेंट, ये ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैरिज के लिए भी कंसीडर करते हैं, स्पेशली यहाँ पे मैरिज की, एक ब्रोकन मैरिज की और एक री मैरिज की या फिर सेकंड मैरिज की एनर्जी भी आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन का डिवोर्स चल रहा हो या आपका चल रहा हो, इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ये पर्सन कहीं ना आपको बहुत ही कल्चरल ट्रेडिशनल देख रहे हैं, और ये मानते हैं कि लाइक यू आर मैरिज मटेरियल, यू आर स्पाउस मटेरियल, और आपके साथ ही इन सिचुएशन पे बिल्कुल डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं। इन पर्सन ने मन तो बना लिया है आपकी तरफ आने का, बट अगेन इनकी फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस के कार्ड भी आ रहे हैं, या फिर मे बी इनको ऐसा लगता हो, ठीक है, इनके काफ़ी बड़े सपने और इन्होंने उतना अचीव ना किया हो, तो इनको में भी लगता हो कि नहीं अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। एंड देन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन घर बार की एनर्जी, साथ में बिल्ड करने की एनर्जी, इन्वेस्टमेंट करने की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से डेफिनेटली देख रहे हैं, और ये आपको बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन के साथ लाइक कहीं ना कहीं इनकी और आपकी वैल्यूज़ मैच करती हैं मे बी, इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अब आपको क्या हील करना चाहिए इस कनेक्शन में और क्या आगे हो सकता है।
वी हैव वाइल्ड। ओके, वाइल्ड, यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना आपको देख पा रहे हैं कि आपने ना अपनी रियल साइड इनको दिखाई नहीं है। मे बी आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ब्यूटी है, या फिर आप ना चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने रियल नेचर को, अपनी रियल इच्छाओं को। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, कुछ मूवमेंट अपनी लाइफ में आनी चाहिए, लेके आनी चाहिए, इस तरह इस पर्सन को ऐसा लगता है। और दिस कैन बी कि ये पर्सन भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आप में यही नोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव टेक ऑफ योर मास्क। ठीक है, अगेन यस, यहाँ पे किसी ने ना एक मास्क पहना हुआ है जो आपकी रियल एनर्जी नहीं है। मे बी आपकी कुछ सपने हैं, कुछ आप करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बैले के शूज हैं, तो कहीं ना कहीं अगेन आपकी इच्छाएं, आप हैं कुछ और आप दिखाते कुछ है। मे बी आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग दिखाते हैं, बट आप एक बहुत ही स्वीट पर्सन है, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा छुपा कर रख रहे हैं अपनी एनर्जीज को। कहीं ना कहीं ये पर्सन असलियत देख पा रहे हैं आपकी और आप इनकी। ठीक है, और आपको अपने आप को भी अपनी वो असलियत दिखानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं ना, वो आपको अपने आप को भी उस चीज़ से रूबरू अपने आप को करवाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी नाउ इस कनेक्शन में अब आगे क्या हो सकता है। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पर डेफिनेटली समय का इंतज़ार जैसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोग एक दूसरे से थोड़ा सा इंतज़ार वाली, वेटिंग वाली एनर्जी में जा रहे हैं। अदरवाइज टाइम इतना ना लगे, और जब भी ये चीज़ें होंगी, चाहे में भी 7-8 महीने में हो, बट ये चीज़ें ना बहुत ही सॉलिड रूप ले लेंगी, रिलेशनशिप का या मैरिज का। दिस इज़ कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें में भी अपफ्रंट होकर नहीं आ रही, बट एनर्जेटिकली या मन में आप लोगों ने ये चीज़ों को बहुत ही स्ट्रांगली बना लिया है, और जैसे ये चीज़ें रिवील होंगी, इट विल इमीडिएटली टर्न इनटू समथिंग बिग। ठीक है, अब एडवाइस देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। ओके, वी हैव सपोर्ट। ओके, प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करें, और अगेन आप अपने आप को भी, आप जो अगेन करना चाहते हैं उस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी ताकत में, अपनी पावर में विश्वास रखें, और इनको भी सपोर्ट करें इस सिचुएशन में। अगर ये आपसे एक स्पेस चाह रहे हैं, आपसे थोड़ी सी पेशेंस चाह रहे हैं, तो आप वो चीज़ इनके लिए करें। ठीक है, एंड देन वी हैव अवेयरनेस, और अगेन अवेयरनेस रखें कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें होंगी। और अगर आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं इन चीज़ों को लेके, तो आप उनको हटा देते हैं। बी फुली कॉन्शियस इन द मोमेंट, और अगेन जो भी चीज़ें कर रहे हैं पूरी एनर्जी वहीं रखिए, प्रेजेंट मोमेंट में रखिए, फ्यूचर पास्ट को भूल जाइए और अवेयर रहिए अभी के मोमेंट में। क्योंकि जैसे ही हम फ्यूचर पास्ट के बारे में सोचते हैं, अभी का मोमेंट निकल जाता है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करते रहिए, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिविटी में रखिए, और चीज़ों को फ्लो होने दीजिए, एंड यू विल फाइंड कि जब एक स्पेस क्रिएट होगा तो ये चीज़ें एकदम ही मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप सन, मून या राइजिंग साइन की रीडिंग को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू वांट सम सर्विस लाइक टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, यू कैन रीच आउट टू मी। टैरो कोचिंग लेना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी, एंड क्रिस्टल्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो भी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।